दोस्तों नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है मेरे प्रभु के चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे भगवान विष्णु कवच हिंदी में अर्थ। चलो दोस्तों, नारायण कवच भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित हैं। नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जातक को सुख, सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि में लाभ होता है। चौपाई यया गुप्तः सहस्त्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान क्रीडन्य विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम भगवंस्तन्माख्याहि वर्म नारायणात्मकम यथा तायनः शत्रून येन गुप्तो जन्मृधे। हिंदी में अर्थ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। चौपाई वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेंद्रायानुपृच्छते नारायणाख्य वर्माः तदिहैकमनाः श्रेणु। हिंदी में अर्थ। श्री शुक्रदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, तुम एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण करो। चौपाई तांघ्रिपाणिराचमय सपवित्र उदम मुख कृतस्वांकरन्यासो मंत्राभ्या वाग्यतः शुचिः नारायणमेण वर्म सन्नहेद भय आग्योर जानोरुर्वोरुद्रे हृदयथोरसी मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसे नमो नारायणायति विपर्यमथापि वा। हिंदी में अर्थ। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ऊ नमो नारायणाय और ऊ नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ऊ नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर उकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। चौपाई करन्यासन ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्या प्रणवाद्यकारं तंबुल्यंगुष्ठ परवसु। अर्थ तदंतर ऊ नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। चौपाई न्यसेद हृदय ओंकारण विकारमनु मूर्धनि शकारण तु भ्रुवोर मध्ये नकारण शिख्या दिशेत वेकारण नेत्रयोर्युञ्जानकारण सर्वसंधिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत। उ विष्णवे नम इति। हिंदी में अर्थ। फिर उ विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर उ का हृदय में, वि का ब्रह्मरंध्र में, शका भाहों के बीच में, नका चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और नका शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर उमह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। चौपाई आत्मान परम ध्यायेत ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत। हिंदी में अर्थ। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। चौपाई उ हरिर्विदध्यान्मं सर्वरक्षा न्यस्तांघ्रिपद्मः पद्गेंद्र पृष्ठे दरारिचर्मा सिद्धेषु चापाशांदधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। हिंदी में अर्थ। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण,